बच्चों, आज हम लोग गिनती सीखेंगे। गिनती जिसे इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं। तो हम लोग पहले 1 से लेकर के 30 तक गिनती सीख चुके हैं। 1 से 30 तक कैसे अंकों में लिखा जाता है और कैसे शब्दों में लिखा जाता है, वो दोनों ही हम कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग 31 से लेकर के 50 तक की गिनती आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि अंकों में कैसे लिखते हैं और फिर इन्हीं अंकों को हम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। गिनती 31 से 50 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये 3 और ये 1 है। तो 3 और 1 यानी कि 3, 1। तो 3, 1 मिलके इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं 31। तो उसी 31 को हिंदी में हम लोग बोलेंगे 31। ठीक है, तो 3, 1 यानी कि 3, 1 31, 3, 2 32, 3, 3 33, 3, 4 34, 3, 5 35, 3, 6 36, 3, 7 37, 3, 8 38, 3, 9 39, 4 0 40। ठीक है बच्चों, फिर से देखो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 40 के बाद, यानी कि 40 यानी कि 40 40। तो बच्चों 40 40 के बाद क्या आएगा? 4 1 41, यानी कि 4 1। आप देख सकते हैं ये 4 है, ये आपको पता है कि 4 ऐसे लिखते हैं और ये 1 ऐसे लिखते हैं। तो 4 1 मिल के क्या बनता है? 41। क्या बनेगा? 41। 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 0 50। फिर से देखते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बच्चों, ये हो गई 31 से लेकर के 50 तक की गिनती। पहले हम इसे अंकों में लिखना सीखेंगे, फिर हम इसे शब्दों में लिखना सीखेंगे। ठीक है, आपको इसे अपने स्कूल की ग्रामर कॉपी में, यानी कि हिंदी व्याकरण कॉपी में इसी तरीके से गिनती 31 से 50 ऐसे करके लिखना है। आपका एक पेज में नहीं आएगा, आप सुंदर तरीके से इसे 2 पेज में करेंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, ये दिया है 31 यानी कि 31। ठीक है, 31 के ठीक पहले क्या आएगा? 30। ठीक है, तो 30 के बाद ही क्या आता है? 31 32 33 34। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए
कि यहाँ पे 30 लिखा है, यानी कि 31 के पहले क्या आता है 30, तो यहाँ पे 30 लिखा है। अब देखिए 31 से लेकर के 38 तक सभी शब्दों में 30 30 30 30 30 30 30 30 30 आता है। ठीक है, देखो 30 के बाद ही शुरू हो रहा है 31, तो हर शब्द में यानी कि 31 से लेके 38 तक यानी कुल 8 शब्दों में 30 आ रहा है, अंत में 30 आ रहा है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यहाँ तक 38 तक हर शब्द में 30 आ रहा है। बच्चों ये एक तरीका है गिनती को याद रखने का और समझने का। अगर आप देख रहे हो कि 30 30 30 आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये 31 से लेके 38 के बीच की ही गिनती है। ठीक है, उसके बाद जब हम 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 40 के ठीक पहले हम 39 यानी कि 40 लीस, देखो ये लिखा है लीस, तो यहाँ भी ये लीस आ रहा है, तो 40 के ठीक पहले हम लोग 39 लीस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 31 से लेके 38 तक हर शब्द के अंत में 30 आ रहा है, क्योंकि ये 30 वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद जब हम 40 की तरफ बढ़ जाते हैं तो 40 के ठीक पहले यानी कि 39 में 40 लीस शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 40 के बाद वाली लाइन देख लेते हैं। बच्चों इसमें भी यही चीज़ है, देखो 40 यानी कि लीस, अब देख लो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यहाँ भी 41 से लेके 48 तक यानी कि 8 शब्दों में लीस शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो शब्द 40 से आया है। ठीक है, जो शब्द 40 से आया है वही लीस शब्द का प्रयोग इन प्रथम 8 शब्दों में हो रहा है। ठीक है, हर शब्द के अंत में लीस 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 बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ भी जब हम लोग 50 की तरफ बढ़ेंगे तो 50 से ठीक पहले हम लोग ये देखो 50, ये जो 50 शब्द लिखा है 50 के ठीक पहले हम लोग 49 इस 50 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर 30 30 30 आ रहा है शब्द के अंत में तो ये समझ जाइए कि वो 31 से 38 के बीच का शब्द है। ठीक है, या गिनती है। उसी तरीके से अगर लीस 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 शब्द आ रहा है तो ये समझ जाइए कि ये 41 से लेकर के 48 के बीच का शब्द है या गिनती है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इकतीस, 32, 33, 34, बच्चों आप भी मेरे साथ दोहराइए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, अब आ जाते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, अब हम लोग 1 से लेकर के 50 तक की सभी गिनती को दोहरा लेते हैं। बच्चों ये गिनती हम लोग ने पहले की थी 1 से 30 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बच्चों, इसे हम लोग गिनती यानी कि काउंटिंग कह सकते हैं, इसे हम लोग संख्या भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अंकों में लिखना है, यानी कि नंबर्स, अंक माने नंबर्स, पहले हम लोग नंबर्स में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे, और फिर उसी अंक को देख करके हम लोग शब्दों में लिखेंगे, शब्द यानी कि वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बच्चों, अब 50 के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे 60 पर। 60 यानी कि ये देखो, ये क्या है, आप पहले अंक देखो, ये है हिंदी का 6 यानी कि 6, और ये 0, तो 6 और 0 यानी कि 6 और 0, तो 60 क्या होता है, 60। ठीक है, तो 60 60, तो 60 को हम लोग हिंदी में बोलेंगे 60, 60। उसी तरीके से ये है 7 और ये है 0 यानी कि 70, तो 70 क्या होता है, 70, तो 70 को हम लोग हिंदी में बोलेंगे 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 8 0 यानी कि 80, तो 80 क्या होता है, 80, 80 को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, 80। ठीक है, उसी प्रकार ये है 9 0 यानी कि 90, 90, तो 90 को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, 90। ठीक है, उसी प्रकार ये 100 यानी कि 100, 100। ठीक है, तो 100, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग 100 भी बोल सकते हैं और 100 भी बोल सकते हैं, यानी कि 100 भी या 100 दोनों ही सही है, तो दोनों ही लिखा है। ठीक है, तो 60, 70, 80, 90, 100 या 100। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 100 के बाद आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 1 की जगह लग गया है 2, 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, 200। फिर 3 0 0, तो 300। 4 0 0, 400। 5 0 0, 500। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, फिर से देख लेते हैं। 60, 70, 80, 90, 100 या 100। फिर 2 लग गया तो 200, 3 लग गया तो 300, 4 लग गया तो 400 और 5 लग गया तो 500। ठीक है, तो ये गिनती बहुत आसान है बच्चों, इसको अगर आप 2-3 बार रोज़ दोहराएंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखने का अभ्यास भी करेंगे जिससे हम शब्दों में भी उसे सही और सुंदर लिख सकें। तो आपको इसी प्रकार इसको अपने स्कूल की हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग फिर से देख लेते हैं। अपनी कॉपी में हम लिखेंगे गिनती 31 से 50 तक। ठीक है, तो 31 से 50 तक पहले हम लोग अंकों में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे मतलब ये नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है, और फिर नंबर देख करके हम शब्दों में लिखेंगे। बच्चों, कोशिश करिएगा कि आपको बिना देखे लिख सकें, आप अपने आप इसे कर सकें। पहले आप इसे
2-3 बार दोहराइए, पढ़िए, देख के पढ़िए, ठीक है। फिर ये आपको जब याद हो जाएगा तो इसे अपने आप कॉपी में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 50 तक लिखने के बाद हम आगे करेंगे। आगे हम लोग 60, 70, 80, 90, 100 इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखेंगे। 200, 300, 400, 500 पहले आप अंक में लिख लीजिएगा, उसके बाद सामने शब्दों में अपने आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अभ्यास पर, यानी कि प्रैक्टिस वर्क पे। तो जो अभी हम लोगों ने सीखा उसी के आधार पर हम ये अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, क नंबर पे जो अभ्यास है उसका 2 भाग किया हुआ है। क नंबर पे क्या अभ्यास है? नीचे दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए, ठीक है। यानी कि अंक यानी कि नंबर्स और शब्द मतलब वर्ड्स में। तो ये जो अंक दिए हैं उसको हम लोग शब्दों में करेंगे। बच्चों, इस अभ्यास का मैंने 2 भाग किया है। यहाँ पे एक रेखा खींच के इसको 2 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग तो वो है जो अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, उसी पे आधार ये पहला भाग है। और दूसरा भाग जो हम लोग ने यहाँ पे अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसके आधार पे हम ये दूसरा भाग करने का प्रयास कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि क्या करना है। देखो, अंक में ये क्या लिखा है? 3, 1, यानी कि 3, 1 क्या होगा बच्चों? अभी हम लोग ने पढ़ा 31, ठीक है। इसी प्रकार आप एक के नीचे एक लिखिए अपनी कॉपी में। उसके बाद ये यहाँ से पढ़ के और समझ के आपको बताना है कि इसका क्या नाम है। ये जो अंक दिया है इसका क्या नाम है, और वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पहला करके मैंने दिखाया है, इसी के आधार पे आपको पूरा करना है। यानी कि 3, 1, 31, ठीक है। उसी प्रकार 3, 5 को क्या बोलते हैं? 35। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 35, ठीक है। उसी आधार पे 4, 2 इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, उसको शब्दों में आपको लिखना है। 4, 7 शब्दों में 4 और 7 मत लिख दीजिएगा बच्चों। 4, 7 मिलके कौन सा शब्द बनाते हैं वो लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार 3, 9, 8, 0, 5, 0, 0, 7, 0, ठीक है। ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसी के आधार पर है, ये आपको अपने आप करना है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से छुपा दें, इस तरीके से इसको अगर हम लोग छुपा दें तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये है 1, 7, 5। पहले हम प्रथम 3 देखते हैं, 1, 7, 5, ठीक है। बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग ने देखा 1, 0, 0 यानी कि 100। अब यहाँ पे आ गया है 1, 0, 1। पहले तो आप अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। 1, 0, 1 यानी कि 101। तो 101 क्या होता है? 101, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1, 0, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 101, ठीक है। उसी प्रकार 1, 0, 7 क्या हो जाएगा? 107। 1, 1, 5 यानी कि 115 क्या हो जाएगा? 115। 15 आपको पता है, 15 को क्या बोलते हैं? 15 बोलते हैं। और आगे 100 लग गया है तो ये क्या हो जाएगा? 115, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे है 2, 5, तो 2, 5 यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है 25, ठीक है। उसके आगे 2 लग गया है तो ये क्या हो जाएगा? 225, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, ये लिखा है 4, 0, तो 4, 0 क्या होता है? ये होता है 40। क्या होता है?
40। 40 के पहले क्या लग गया है? 2 लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 240। तो आप क्या लिखेंगे? 240। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं। ये 1 है, 1 के पहले क्या लगा है? 100, तो 101। ये 7 है, 7 के पहले क्या लगा है? 100, तो 107। ये 15 है, 15 के पहले क्या लगा है? 1, तो 115। उसी प्रकार ये 25 है, 25 के पहले क्या लगा है? 2 लगा है, तो 225। ये है 40, 40 के पहले क्या लगा है? 2 लगा है, तो क्या हो जाएगा? 240। ठीक है बच्चों, ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा है उसी के आधार पे ये अंक मैंने निकाले हैं, इसको आप करने का प्रयास करिए। ठीक है, उसी प्रकार ये इधर का भी होगा, इसे आप अपने से करने का प्रयास करिए। ठीक है, अब आगे का अभ्यास ख नंबर देख लेते हैं। ख नंबर पे क्या करना है? ख नंबर पे बहुत ही आसान है बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए। यानी कि क नंबर पे हम लोग ने अंकों से शब्दों में लिखा था, अब ख नंबर पे हम लोग शब्दों से अंकों में लिखेंगे। यहाँ पे आपको शब्द लिखे हुए दिए गए हैं, आप पहले इसको अपनी कॉपी में लिखिए, फिर उसको पढ़ के उसे अंक में बदलिए। यानी कि 1 1, तो 1 कैसे लिखते हैं अंक में? इस तरह से। तो यहाँ एक उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया। उसी तरीके से 17 17, 17 कैसे लिखेंगे अंकों में? ये आपको खुद से करना है। 21 50 38, ध्यान दीजिएगा 30 आ रहा है, तो ये कौन सी पंक्ति का होगा, कौन सी लाइन का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 42, यहाँ 40 आ रहा है। 40 6 26 35 31 47 49 50। आप पहले अपनी कॉपी में इसे शब्दों में करेंगे, फिर शब्द देख करके उसे अंकों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब 1 से 50 तक की गिनती आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे और इसको सुंदर तरीके से अपनी स्कूल की हिंदी व्याकरण कॉपी में करिएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का गिनती समाप्त होती है। गुड डे।